श्री गुरुभ्यो नमः बच्चों, मैं आप सभी का ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी एकलव्य में स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 7 के लिए एक कविता सिखाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ऋतुओं के नाम बताइए बच्चों। कितने होते हैं ऋतुएं? 4 है ना। पहला क्या है? वसंत ऋतु है। उसके बाद कौन सा ऋतु आती है? ग्रीष्म ऋतु, है ना। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु, है ना। इस वसंत ऋतु में आप लोग क्या बदलाव देखेंगे बच्चों? कुछ फूल खिलते हैं और पेड़ों पर पत्ते आते हैं ना। हाँ, इस ऋतु के बाद कौन सा ऋतु आती है बच्चों? ग्रीष्म ऋतु, है ना। गर्मियों के वजह से हमें छुट्टियां मिलती है, हम पर्वतीय स्थल भी जाते हैं, है ना। उसके बाद कौन सा ऋतु आती है? ये तो वर्षा ऋतु है। ये तो बहुत सुहावना ऋतु है ना बच्चों। चारों ओर हरियाली छा जाती है और पेड़ों से पत्तों भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं ना। उसके बाद कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु। ये भी बहुत सुहावना ऋतु है ना। रातें बहुत ठंडक रहती है और लंबी भी होती है और पत्तियां भी क्या करेगी? गिर जाएंगी, है ना। पतझड़ में ये पतझड़ ऋतु भी कहा जाता है बच्चों। पतझड़ का मतलब क्या है? हाँ, फॉलिंग ऑफ लीव्स। आप लोग यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों? धरती, है ना। धरती का पर्यायवाची शब्द बताइए बच्चों। धरा, भूमि, वसुंधरा, पृथ्वी आदि, है ना। ये पृथ्वी कैसे लग रही है? ये तो चश्मा पहनकर एक छड़ी लेकर खड़ी है ना। और यहाँ वहाँ पर आप लोग सूखे गए पेड़ पौधों को भी देख सकते हैं। वो किसके लिए इंतजार कर रही है? किसके लिए इंतजार कर रही है बताओ? हाँ, वर्षा की पहली बूंद के लिए वो इंतजार कर रही है। पहली बूंद बरसाने पर क्या हो जाता है? चारों ओर हरियाली छा जाती है ना बच्चों। हाँ, उसके बाद धरती अपनी जवानी तरुणाई को जहा रही है ना। हम इस बात को इस कविता में जानेंगे, ठीक है बच्चों। आज कक्षा 7 के लिए कविता पहली बूंद लेने के लिए यहाँ आई हूँ। इसे लिखे हुए कवि का नाम गोपाल कृष्ण कौल जी, ठीक है बच्चों। पहला पंक्ति पढ़ेंगे। वग पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद दरा पर आई। पावस, पावस का मतलब क्या है? पावस, पावस का मतलब तो वर्षा ऋतु, दैट इज रेनी सीजन, ठीक है बच्चों। और प्रथम का मतलब क्या है? पहला। दिवस का मतलब क्या है? दिन, है ना, डे। पहली बूंद दरा पर आई। पहली बूंद का मतलब क्या है? रेन ड्रॉप। दरा का मतलब धरती, धरती का पर्यायवाची दरा, है ना। इसलिए पहली बूंद दरा पर आई। कौन सा ऋतु में? वर्षा ऋतु में। फिर क्या क्या परिवर्तन होता है हम देखेंगे। यहाँ पर आप लोग क्या देखते हैं? अंकुर, है ना। अंकुर का मतलब क्या है? स्प्राउट्स, है ना। हिंदी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्प्राउट्स। फूट का मतलब क्या है बच्चों? फूट मीन्स ब्रेक्स, स्प्लिट्स, ओके। पड़ा धरती से नवजीवन की ली अंगड़ाई, है ना। यहाँ पर आप लोग क्या देखते हैं? एक लड़की क्या कर रही है? उठने के बाद अंगड़ाई लेकर उठ रही है ना। उसका अर्थ क्या है बच्चों? स्ट्रेचिंग द लिम्स
while getting up from the bed. We will do, no, while we get up from the bed, we will stretch our limbs, isn't it? Like that, the poet says that यहाँ पर अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ली अंगड़ाई। मैंने बताया अंकुर का मतलब कोपल है, स्प्राउट्स है। जब पहली बूंद इस धरती पर आई, जब धरती में छिपे हुए बीज से क्या निकलता है? अंकुर निकलता है। अंकुर से हम लोग क्या देखते हैं? वो तो छोटे पौधे हैं, उसमें कोमल पत्ते हैं, नन्हे पत्ते को देखते हैं ना। इसी तरह इस धरती पर ये अंकुर फूट निकलता है और नवजीवन के लिए अंगड़ाई। मैंने बताया ना, अंगड़ाई का मतलब क्या है? स्ट्रेचिंग द लिम्स, ओके। इसी तरह ये छोटे पौधे क्या करती है? अंगड़ाई करके जाग उठती है, ठीक है। नवजीवन, नवजीवन का मतलब क्या है? नया जीवन, ठीक है बच्चों। नया जीवन इस पुनः इस धरती में नया जीवन का संचार हो जाता है। छोटे छोटे पौधे उगते हैं और चारों ओर हरियाली फैल जाती है ना बच्चों। अगला पंक्ति, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। यहाँ पर आप लोग क्या देखते हैं? सूखी धरती है ना। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में धरती तो बहुत प्यासी लगती है। और यहाँ पर आप लोग क्या देखते हैं? यहाँ पर इस सूखे धरती में पानी गिरती है, पहली बूंद, वर्षा की पहली बूंद गिरती है ना। तब क्या क्या होता है हम लोग देखेंगे। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। यहाँ पर अधरों, अधरों का मतलब क्या है बच्चों? होंठों। होंठों का मतलब लिप्स। किसका होंठों? धरती का होंठों, ठीक है। वो तो कैसे हैं? सूखे हैं, बहुत ड्राई हो गए, ड्राई है। और गिरी बूंद अमृत, अमृत का मतलब क्या है? नेक्टर। यहाँ पर कवि तो कहते हैं जब पहली बूंद इस धरा पर आता है तब वह इस धरती के लिए अमृत जैसा लगता है। यहाँ पर जो सूखे अधरों किसको कहा गया है? इस धरती को कहा गया है। कवि धरती का मानवीकरण करते हैं। मानवीकरण का मतलब क्या है? मनुष्य को रूप देते हैं। इस धरती को एक नारी मानते हैं, उसके सूखे गए ओंठों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में इस प्यासी धरती एक छोटी सी पहली बूंद धरा पर पड़ने पर उस बूंद उसके लिए अमृत की जैसे लगती है, ठीक है बच्चों। हम भी बहुत दिनों से प्यासी होने के बाद कुछ बूंदों को पानी हमको अमृत जैसा लगती है ना। इसी तरह इस धरती को भी इस पहली बूंद अमृत के समान है, ठीक है बच्चों। अगला पंक्ति जाएंगे। वसुंधरा की रोमावली सी अरी धूप पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। यहाँ पर वसुंधरा, वसुंधरा का पर्यायवाची क्या है बच्चों? वसुंधरा भी धरती है, मैंने कहा ना। और रोमावली, रोमावली का मतलब हमारे शरीर में उगे हुए ये छोटे छोटे कोमल रोमों को कहते हैं, ठीक है बच्चों। एयर फॉलिकल्स विल से इन इंग्लिश, नो, दैट इज रोमावली, रोमों की पंक्ति। और अरी धूप, अरी का मतलब ग्रीन, धूप का मतलब घास। पुलकी, पुलकी का मतलब खुश हुई। किसने खुश हुई? ये घास खुश हुई, ठीक है बच्चों। और मुस्काई, मुस्काई का मतलब इट इज स्माइलिंग। पहली बूंद धरा पर आई। इसी तरह धरा की मनुष्य की रोमावली की तरह इस धरा पर छोटी छोटी धूप क्या की? खुश होकर मुस्कुराती दिखाई, पहली बूंद धरा पर गिरने पर, ठीक है बच्चों।
अगला पंक्ति, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। यहाँ पर आसमान, आसमान का पर्यायवाची शब्द बताइए बच्चों, क्या है? अंबर है ना, अंबर और आकाश भी कहते हैं, है ना, दैट इज स्काई। में उड़ता सागर, सागर का मतलब क्या है? ओशन। और लगा बिजलियों, बिजलियों का मतलब लाइटनिंग। और स्वर्णिम, स्वर्णिम का मतलब सुनहरे, गोल्डन। पर का मतलब क्या है बच्चों? पर मीन्स पंख, पंख मीन्स व्हाट? विंग्स। ओके, यहाँ पर कवि कल्पना करते हैं कि आसमान में सागर उड़ रहे हैं। कैसे उड़ रहे हैं? बिजलियों के सुनहरे पंख लेकर आसमान में उड़ रहे हैं, क्योंकि बादल जल भरे हैं ना, उस जल हमें कहाँ से मिलता है? सागर से मिलता है, इसलिए कवि यहाँ ऐसे कहा गया है। और दूसरा पंक्ति देखिए बच्चों, ये तो क्या है बच्चों? ये तो ड्रम्स है ना, हिंदी में क्या कहते हैं? नहाड़े। ठीक है बच्चों, बजा नहाड़े जहा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद दरा पर आई। ये तो नहाड़े का मतलब मैंने कहा वो तो ड्रम्स है ना। और तरुणाई, तरुणाई का मतलब क्या है? यूथ। ठीक है बच्चों, बादल आपको पता है वो तो क्लाउड है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर क्या कहते हैं कवि? जब बादल की गरज सुनकर कैसा लगता है कवि को? वो तो नहाड़े बजा बजा रहे हैं। किसको उठ रहा है? इस धरती को, सूखी धरती को उठ रहा है और उसकी तरुणाई को भी उठा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कवि ने सुंदर अक्षरों से लिखा हुआ ना ये कविता, यहाँ पर यस। दूसरा पंक्ति, नीले नयनों सा यग हंबर काली पुतली से ये जलदर। ठीक है बच्चों, अगला पंक्ति देखेंगे, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। यहाँ पर नयनों, नयनों का पर्यायवाची क्या है बच्चों? नेत्र, आंख, है ना। आइज। और अंबर, अंबर मैंने कहा ना आसमान, आकाश को अंबर कहते हैं। और ये काली पुतली, काली पुतली का मतलब क्या है? हाई प्यूपल्स को काली पुतली कहते हैं। ठीक है बच्चों, जलदर, जलदर का मतलब क्या है? बादल, है ना, क्लाउड्स। करुणा, करुणा का मतलब दया। विगलित मीन्स पिघली हुई, दैट इज मेल्टिंग। अश्रु बहाकर, अश्रु का मतलब क्या है? आंसू। धरती की चिर प्यास, चिर प्यास का मतलब बहुत दिनों से प्यास, क्योंकि गर्मियों के दिनों में वो तो प्यास ही लगती है ना, बहुत दिनों की प्यास। और बुझाई, बुझाई मीन्स एक्सटिंग्विश्ड।
यहाँ पर कवि ने इस अंबर को, अंबर का मतलब क्या है, आकाश को नीले आंखों के समान कहा गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तो आप लोग देखते हैं ना, ये तो अंबर है, आकाश को आंखों की तरह कहा गया है। और उसकी काली पुतली, हमें भी हो ना एक काली पुतली, उसको उसने बादल कहा गया है। बादल का मतलब क्या है, जलधर, क्लाउड। ओके, और करुणा विगलित अश्रु बहाकर, इस प्यासी धरती, इस सूखेपन धरती को देखकर, प्यासी धरती को देखकर ये बादल क्या कर रहे हैं, वो तो रो रही है। कैसे रो रही है, दया से, करुणा से, विगलित, पिघल कर वो तो अश्रु बगाती है, आंसू बह रही है। ठीक है बच्चों, धरती की चिर प्यास बुझाही, इसी तरह बरसने से बहुत दिनों से प्यासी धरती की क्या बुझाई, कि प्यास बुझाई। ठीक है बच्चों, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद दरा पर आई। बूढ़ी, बूढ़ी का तात्पर्य क्या है बच्चों, यहाँ पर कवि क्यों धरती को बूढ़ी कहते हैं, क्योंकि वो तो ग्रीष्म ऋतु में बहुत सूखी पड़ी थी ना, इसलिए इस धरती को कवि बूढ़ी कह रहा है। और शस्य श्यामला, शस्य का मतलब घास, ग्रास। ठीक है चिल्ड्रन, और श्यामला, श्यामला का मतलब हरी भरी, हरियाली। बनने को फिर से ललचाई, ललचाई मीन्स व्हाट, टेम्प्ट। ठीक है चलो, इस बूढ़ी धरती पुनः, क्योंकि वर्षा तो बरसाती है ना, इसलिए पुनः हरियाली चाहकर अपनी इच्छा को पूरी कर रही है। ठीक है बच्चों, इसी तरह पहली बूंद इस धरती पर गिराई। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत सुंदर कविता है ना। इसे लिखे हुए कवि का नाम क्या है, गोपाल कृष्ण कौल जी। ठीक है बच्चों, अभी हम इस पर्यायवाची शब्द देखेंगे। स्वर्णिम, मैंने कहा ना, सुनहरा, स्वर्णाभ। और वसुंधरा, वसुंधरा का मतलब क्या है, धरती और जमीन। जलधर, यहाँ पर पूरा ला लगाना है, इसलिए लगाइए बच्चों वहां पर, ये तो पूरा वाला ला लगाना है। जलधर, मेघ, बादल। सागर, जलधि, सिंधु। सागर का मतलब क्या है, ओशन। वर्षा, वर्षा मीन्स रेन। बारिश, बरसात। आकाश का मतलब क्या है, नभ, व्योम। और नयन, नेत्र, चक्षु। श्यामला, हरी भरी, हरियाली। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने क्या देखा, कवि तो क्या कर रहे हैं, इस वर्षा ऋतु के बारे में ये कविता लिखे है ना। वो तो क्या कह रहे हैं, वो तो पहली बूंद इस धरती पर बरसाने पर अंकुर, बीज में धरती में छिपे हुए बीज से अंगूर फूटकर बागर निकलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इस प्यासी धरती पहली बूंद गिरने पर उनके लिए अमृत जैसा लगती है। और हरी घास कवि के लिए हमारे रोमों की पंक्ति तरह, रोमावली की तरह लगती है। और ये भी कहा गया है कवि ने कि सागर आसमान में बिजलियों की सुनहरे पंख लेकर उड़ते हैं। और बादलों की गरज कैसे लगता है कवि के लिए, नहाड़े बजा बजा कर धरती की तरुणाई को जाग रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम लोगों ने क्या देखा, इस धरती पर वर्षा होने पर क्या होती है, इस धरती फिर चारों ओर हरियाली फैलकर सबको कुछ से रहती है ना। हाँ बच्चों, यही हम लोगों ने देखा। इसी तरह हम भी हमारे जीवन में सबको खुशी रखना है और खुशी को फैलाना है। जैसे ये बादल गिरता है, प्यासी धरती को देखकर बारिश होती है, इस तरह हम भी
असहाय गरीबों की मदद करना है। कैसे? ना पूछकर हम लोगों ने मदद करना है। ठीक है बच्चों, अगले कक्षा में मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों।